हाय फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। ये स्पेशली उनके लिए है जो ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है स्पेसिफ़िकली शॉपिफ़ाई के लिए, क्योंकि शॉपिफ़ाई जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटेल्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म हैं लाइक वो कॉमर्स हो गया, बिग कार्टिल हो गया, बट ऑल ऑफ देम रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग नॉलेज। बट शॉपिफाई में अगर आपके पास बिल्कुल भी कोडिंग नॉलेज नहीं है तो आप अपना स्टोर फिर भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम, क्योंकि ये एक थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, तो इसमें हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोग सीखेंगे और किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, जिनको ड्रॉप शिपिंग का पता नहीं है और ये किस तरह से होता है, क्या इसके तरीक़ेकार हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सिंपल अली एक्सप्रेस ओवरलो से जो है वो कर लेते हैं। ओवरलो अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग, जो कि फ्यूचर है ड्रॉप शिपिंग का, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर पूरा बिल्ड कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है। ऑब्वियसली इसको डिज़ाइन और बिल्ड करने में ऑब्वियसली 24 टू 48 आवर्स लगते हैं, बट हम लोग मेन एरियाज़ टच करेंगे ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि वो उन टूल्स से को कैसे जो है वो एडिट करना है। उसके बाद फिर हम एक ओवरव्यू दे देंगे कि किस तरीके से जो है बाकी चीज़ें आप कर सकते। उसके अलावा जो है मैं आपको एक बात जो है वो बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसका एक एक स्टेप नहीं देखेंगे आप कोई पार्ट मिस कर जाएंगे, फिर ऑब्वियसली आप स्टक हो जाएंगे। नॉर्मली ये कोर्सेज जो होते हैं वो नॉर्मली जो है वो $2000 to $3000 में कराए जाते हैं, बट आपको जो है मैं ये फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो करंट सिचुएशन है उसमें मैक्सिमम लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो लोग अर्निंग करें। तो इसमें हम देखेंगे कि पूरा जो है वो शॉपिफाई स्टोर कैसे बनता है। उसके बाद शॉपिफाई स्टोर को बनाने के बाद किस तरीके से जो है वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करनी है, फेसबुक एड्स कैसे चलाने हैं, उसको भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे। इसके अलावा और भी दूसरी टेक्निक्स जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें जो है वो बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें कि हाउ टू बिल्ड शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम स्क्रैच, तो आपको आई थिंक मिलियंस ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी। हर किसी ने अपनी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर फ्रॉम 2017, 18 एंड 2019। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस ड्रॉप शिपिंग में तकरीबन 5 या 6 साल से हूँ, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप शिपिंग जो है वो हर दिन के हिसाब से चेंज होता है। और 2020 में आफ्टर दिस ऑल दिस पेंडेमिक बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आई हैं ड्रॉप शिपिंग में। तो इसीलिए जो है मैंने ये सोचा कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जो कि कंप्लीट गाइड भी हो और न्यूली टेक्नोलॉजी और न्यूली जो तरीक़ेकार हैं उनके हिसाब से हो। तो सबसे पहले तो मैं जो है वो जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है ना, और देखेंगे अभी ट्यूटोरियल, उनको जो है मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग ने जो है वो एक स्टेप लिया ऊपर जाने का, अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करने का। और होपफुली इस वीडियो के बाद आप जो है वो एक
completely optimized dropshipping store बना सकेंगे. So folks, first of all we will discuss what is dropshipping. So as you can see on your screen, what is dropshipping? Provide goods by direct delivery from the manufacturer to the retailer or customer. तो इसमें सिंपल वर्ड्स में सिंपल सी बात जो है वो ये है कि आप एज अ ड्रॉपशिपर जब काम करते हैं तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट्स जो है वो अपने ई कॉमर्स स्टोर पे उसको मार्केट करके आप डायरेक्ट रिटेलर, कस्टमर या फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. तो इसमें जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको कोई इन्वेंट्री हेल्डिंग कॉस्ट नहीं है आपकी. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अपना जो कैपिटल है वो इन्वेंट्री में जो है वो टाइड अप नहीं करना. आपको अपना कैपिटल जो है वो इन्वेंट्री के लिए नहीं रखना. मिसाल के तौर पर अगर आप कोई टॉय स्टोर, ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहे हैं तो सब डायरेक्टली आप जो है वो कोई भी मैन्युफैक्चरर, मोस्टली जो है वो अली बाबा या अली एक्सप्रेस से जो है वो लोग कांटेक्ट करते हैं चाइनीज़ सप्लायर्स को. वहाँ से जो है वो आप एक अच्छा सप्लायर ढूंढ के उसके बाद जो है आप सिंपली जो है वो उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो अपने स्टोर में इंपोर्ट करके, ये बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके एडवांस स्टेप्स भी हैं बट फ़िलहाल हम लोग बेसिक तक रहते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस पे जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर होगा. तो आप जो है वो सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट सेलेक्शन करेंगे. उसके बाद जो है वो उसकी प्रोडक्ट्स को जो है वो उसमें उस प्रोडक्ट या निच में आप जो है एक अच्छी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो उठा के अपने ई कॉमर्स स्टोर पे जो हम शॉपिफाई पे बनाएंगे उसके बाद जो है उसको मार्केट करेंगे. मार्केट आपको मार्केट बेस करनी है, आपको कहाँ टारगेट करना है, वर्ल्ड वाइड करना है, यूएस मार्केट में करना है, यूरोप मार्केट में करना है, वो सब जो है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा गाइड कर दूंगा बट अल्टीमेट डिसीजन इज़ योर्स. तो ये है एक ओवरव्यू ड्रॉप शिपिंग का कि आपने मैन्युफैक्चरर से जो है कि प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करके अपने स्टोर पे लगाई और उसको मार्केट किया दूसरी मार्केट में या किसी भी मार्केट में. वहाँ से आपके पास ऑर्डर आया, उस ऑर्डर्स को आपने जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू या मैनुअली, जिस तरीके से भी आप चाहें, आप अपने मैन्युफैक्चरर को जिसकी आप प्रोडक्ट कर रहे थे उसमें जो है वो आप उसको ऑर्डर करके और वहाँ से डायरेक्ट जो है वो आप उसको अपने फाइनल रिटेलर या कस्टमर को सेंड कर सकते हैं. अब इसमें आपके पास जो है वो सवाल आ रहे होंगे कि भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा है कि मैं अपने मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट्स जो है वो सेलेक्ट करके, ना मेरी मैन्युफैक्चरर से जान पहचान है ना कुछ, तो मैं उसकी प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ. तो इसमें जो सबसे बड़ा जो आपका फ़ायदा है वो प्रॉफिट मार्जिन है. एक तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो नहीं आप ख़रीद रहे कि आपको एक वो टेंशन रहे कि नहीं मैंने इन्वेंट्री ख़रीद ली तो मुझे बेचनी भी है, इस तरीके का नहीं है. तो उसमें जो है वो बड़ा आसानी जो है वो ये है कि आप जो है वो बस एक शॉपिफाई स्टोर बनाए, एक वेबसाइट ख़रीदी जिसका हार्डली ख़र्चा जो है वो $60 to $70 होगा और उसमें जो है वो $30-40 के एड्स जो है वो लगाए तो वो नॉर्मली जो है वो उसमें जो है वो फिर इंशाल्लाह ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं. तो अब जो है हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग क्या है. तो ड्रॉप शिपिंग में नॉर्मल जो टाइप है वो यूजुअल ड्रॉप शिपिंग, जिसका अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, वो ये है. और जो सेकंड टाइप जो है वो है ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग. ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग ये है कि आप जो है ये थोड़ा बड़े स्केल पर होता है कि आप जो है उस मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे उस पर मेरा लोगो लगाएं. मिसाल के तौर पर आप अगर अपने एक हेयर ट्रिमर जो है वो आप बेच रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, तो आप मैन्युफैक्चरर को बोलेंगे कि इस पे जो है वो मेरा लोगो लगाओ.
तो उसके लिए फिर थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कमिट करनी होती है। ये सब चीज़ें हम आगे चल के जो है डिस्कस करेंगे। So just a overview before we start is which topics we will cover in this series of videos. So the first one will be right product selection, because the main focus in dropshipping is product selection. आपको बेइंतहा प्रोडक्ट्स मिलेंगी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमने इतना अच्छा स्टोर बनाया और हमने उस पर एड्स में भी इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, बट हमारी सेल्स नहीं हो रही, हमारी कन्वर्जन नहीं हो रही, हमारा वेबसाइट ट्रैफिक आता है बट वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसमें बड़ी एक सिंपल सी बात है कि आप एक वर्ल्ड क्लास स्टोर बना लें, बट उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो उसमें जो है आप सेल्स नहीं होगी आपकी। उसकी वजह जो है वो ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट का मतलब लोग उसको इस्तेमाल करके जो है उससे फ़ायदा दें, और आपका प्रोडक्ट जब विज़िट करें, प्रोडक्ट स्टोर जब विज़िट करें तो उनको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट मुझे ख़रीदनी है। और उसके लिए पर्सनल श्योरिटी और पर्सनल जो आपको बोल सकते हैं कि पर्सनल उसमें जो श्योरिटी इस हिसाब से होनी चाहिए कि जब आप एक स्टोर बना रहे हैं तो आपको होना चाहिए कि मैं भी ये प्रोडक्ट ख़रीदूँगा। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आप कोई भी एक नॉर्मल अलीबाबा जाके पहली प्रोडक्ट उठा के डाल देंगे या अली एक्सप्रेस पे जाके पहली प्रोडक्ट डाल देंगे अपने स्टोर पे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उस पर प्रॉपर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की है। तो सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग इस पर फोकस नहीं करते, सारा फोकस शॉपिफाई स्टोर पे होता है। फिर जब सेल नहीं होती तो बोलते हैं कि सेल नहीं हो रही, अब क्या करें। फिर वो प्रोडक्ट स्टोर, फिर वो नया स्टोर बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे की देखा देखी, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा फिर वो फोकस हट जाता है। तो मेन फोकस सबसे पहले जो है वो राइट प्रोडक्ट सेलेक्शन है, उसके बाद शॉपिफाई स्टोर है। थीम और सब चीज़ें मैटर करती हैं, बट प्रोडक्ट सेलेक्शन जो है वो 60% ऑफ द होल प्रोसेस है। उसके बाद शॉपिफाई स्टोर के बाद फिर हम थीम्स एंड ऐप्स पे बात करेंगे। बेसिक थीम्स और ऐप्स जो होते हैं वो डाउनलोड कैसे करने हैं, कैसे उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, उस पर बात करेंगे। जिस कंट्री में होंगे आप उसकी प्रोडक्ट पेमेंट मेथड्स जो है वो देखेंगे। मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, बट अभी मैं ड्यू टू जॉब रीजंस जो है वो सऊदी अरेबिया में हूँ, तो यहाँ के मैं आपको पेमेंट मेथड्स दिखा दूँगा। बट पेमेंट मेथड्स सेट करना बहुत कोई इजी काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। शिपिंग जोन्स हम डिफ़ाइन करेंगे, शिपिंग फीड डिफ़ाइन करेंगे। इस पे मैं आपको एक टिप दूंगा जो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओवरलो से कैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके अलावा फेसबुक एड्स पे हम बात करेंगे। इसके अलावा और मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, बट हम नेक्स्ट सीरीज़ में उस पर हम इंस्टाग्राम एड्स पे बात करेंगे, गूगल एनालिटिक्स पे, फेसबुक पिक्सल कैसे सेटअप करना है। इसके अलावा एक दो और ऐप्स हैं आउटसाइड जो ऐप्स हैं, उस पर मैं आपको एक बात करूँगा कि वो कैसे करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं इस पे वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपका प्रोडक्ट स्टोर ऑप्टिमाइज़ होता रहे बार बार ना। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कि कस्टमर ट्रैकिंग कैसे करनी है, कस्टमर आपके वेबसाइट पे आके कहाँ जो है वो उसका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो में मैं आपको सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो है वो चैनल को फॉलो करते रहें, ताकि क्योंकि हर वीक एक वीडियो मैं बनाऊँगा शॉपिफाई से रिलेटेड, ताकि आप लोग उससे लर्न करते रहें। स्टोर बना लिया तो वो सिर्फ 10% काम हुआ है वो,
उसके बाद सेल करना और कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ रखना, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बात करते रहेंगे। और मैं उस पे आप वीडियोस भी बनाता रहूँगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर करता रहूँगा यूट्यूब पे या मेरे फेसबुक पेज पे। सो बिफोर वी स्टार्ट, एज यू ऑल आर बिगनर्स, you must be having a lot of questions. In my career, when I am teaching my students, I am facing a lot of questions, and here are those common questions which I am getting from like 99% of my students. So the first question is, can I do this from anywhere in the world? Yes, of course, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो सबसे अच्छी बात यही है शॉपिफाई की कि किसी भी तरह की कोई बैन नहीं है किसी कंट्री में, और सारी मेजर कंट्रीज़ में से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको अगर कोई इशू हो रहा है कि मेरी कंट्री में नहीं है या कोई इस तरीके से, तो आप feel free to message me on my Facebook page or on YouTube. I will directly solve your problem. There is no problem at all about it. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि इसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग डर जाते हैं कि कितना 1000 2000 $3000 इनिशियली चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास लाइक $150 to $200 भी हैं, इवन कि मैंने लोगों को देखा है $100 में भी स्टार्ट करते हैं, बट आजकल के कंपटीशन के दौर में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट $150 हों, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो आजकल ये हुई है कि 3 मंथ्स का शॉपिफाई जो है वो ट्यूटोरियल फ्री दे रहा है। पहले 14 डेज़ होता था, तो 14 डेज़ बाद आपको इतना टेस्टिंग का टाइम नहीं मिलता था, तो उसकी वजह से आपको पे करना पड़ता था $29। बट आजकल जो है वो अच्छा हुआ है कि उन्होंने 3 मंथ्स का फ्री ट्रायल दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आप अच्छे से टेस्ट करके अपनी प्रोडक्ट, अगर नहीं हो रहा दूसरे निश में जाना चाह रहे हैं या दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको क्लोज़ करके आप दूसरे अकाउंट भी बना सकते हैं। बट मेरा यही आपको रिकमेंडेशन है सबको कि आप एक ही पे फोकस करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा करें, ताकि आपको उस चीज़ पे नहीं जाना पड़े कि आप प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने में सब में एक एफ़र्ट लगता है। तो पहले ही आपकी अगर R&D सही होगी तो इतना मसला जो है वो नहीं होगा। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो मतलब सभी पूछते हैं कि अगर मैं एक मिसाल के तौर पर एक चीज़ अली एक्सप्रेस से ले रहा हूँ $30 की, और वो मैं अपने स्टोर पे लगा रहा हूँ $50 की, तो उस केस में मेरा कस्टमर जो है वो अली एक्सप्रेस से जाके डायरेक्ट क्यों नहीं ख़रीद लेता। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप मोस्टली ऑफ कोर्स जो अच्छी मार्केट्स हैं वो यूएस मार्केट है, और उधर टारगेट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूएस कस्टमर्स को अली एक्सप्रेस का पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है अली एक्सप्रेस कोई चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अली एक्सप्रेस पे आप जाएंगे तो वो उसमें लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं, और वहाँ ढूंढने के लिए R&D करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जो कि एक नॉर्मल कस्टमर जो है अपनी एक प्रोडक्ट ढूंढ रहा है उसके लिए फिर इतना आसान नहीं है। क्योंकि फिर एक दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ों का प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न हो जाती है या प्रोडक्ट भेजी ही नहीं जाती। तो इतना जब गैप होता है तो कस्टमर जो है वो फिर थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से बाय करने से। तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो सप्लायर कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई गलत सप्लायर या कोई ऐसा सप्लायर सेलेक्ट कर लें जो कि इतना ऑथेंटिक ना हो। ये भी तरीके का मसले मसाइल होते हैं। तो उस पर फिर जो है हम देखेंगे कि सही सप्लायर भी सेलेक्ट करना है। उसके लिए हम अभी जब प्रोडक्ट फर्स्ट जाएंगे प्रोडक्ट सेलेक्शन पे, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ों को कैटर करना है। तो ऑलवेज़ अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, स्टोर ऑप्टिमाइज़ है, प्रॉपर है, तो बहुत ही आसानी से जो है वो कस्टमर्स जो है वो आपके स्टोर से ख़रीद लेंगे, प्रोवाइडेड कि आपका स्टोर फुली ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा अर्निंग के स्टार्ट होने में। तो ये डिपेंड करता है कि आपके किस हिसाब से आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है। इसको हम कवर करेंगे फेसबुक एड्स में और सब जगह। और
लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, तो उसका सबसे जो अच्छा जो जवाब है वो ये है कि अगर आप फ़ेल हो गए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब। सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपके पास चांस है 90 डेज़ का। 90 डेज़ इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। आप अपना टाइम जो है वो प्रॉपरली लगा के 90 डेज़ एक स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करने में लगाएं। नॉर्मली 30 डेज़ 25 डेज़ में पूरा स्टोर ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। आप प्रॉपरली उसको करेंगे, उस पर अपना एफ़र्ट करेंगे तो बहुत ही मिनिमम चांस है फ़ेल होने का, प्रोवाइडेड कि आप सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ हैं और आपके एड्स कैसे जा रहे हैं। उसमें फिर गूगल एड्स भी है, फेसबुक एड्स भी है, सारी चीज़ें हैं। गूगल भी आजकल कुछ ऑफ़र्स दे रहा है, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। फेसबुक एड्स को कैसे टारगेट करना है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर निच एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उस पर मैं एक अलग से थोड़ी एक डिटेल आपको गाइडेंस दूंगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये सब आप करेंगे तो उस पर कोई बहुत कम चांसेस हैं फेल होने के। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस की ज़रूरत है कि कैसे बनाना है, या आप कहीं किसी जगह स्टक हो गए हैं, या आप मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। और मैं ईमेल में अपना ईमेल भी लिख दूँगा, और जो है वो मैं फेसबुक पेज पे भी जो है वो अवेलेबल होता हूँ। तो हर जगह मैं अवेलेबल हूँ, कोई उसमें इशू नहीं है। मेरा अपना ख़्याल ये है कि मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को भी देखा है कि अगर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज स्टोर होगा और उसमें सब चीज़ें जो है वो प्रॉपरली होंगी और स्टोर का लुक जो है वो एक प्रोफेशनल लुक होगा, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो उस पर फेल नहीं होंगे। So guys, we are on the computer screen, and here comes the actual part where we will start doing the things, because we have been discussing and I am sure you must be having a good overview about everything. So now let's start. हम start करते हैं. For this video, this is just a tutorial video. मैं जो हूँ वो ऐसे एक प्रोडक्ट मेरे जहन में आई थी मेन शेवर के नाम से। तो सबसे पहले तो इसके लिए ये है कि अब हम एक गूगल आईडी बना लेते हैं। तो लेट्स सी इफ दिस इज़ अवेलेबल और नॉट। सॉरी, पहले हम क्रिएट अकाउंट बनाएंगे फॉर माई सेल्फ। Let's say my name, Akas Ahmed. Let's say it is available or not. Manshaver. Let's say 909. Okay, so phone number is not, this is not important. Birthday can be anything. So this is it. We will just agree to the terms and condition. So guys, this is very important. I will tell you till it is loading कि आप जो है वो अपना गूगल अकाउंट जो है वो बना लें। नॉर्मली हम ये वाला अकाउंट इस पे नहीं डालेंगे, जब कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे कस्टमर हमारी वेबसाइट में हम दूसरा अकाउंट डालेंगे, बट फ़िलहाल जो है वो हम शॉपिफाई जो है वो इसी से ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो ट्राई कर लेते हैं हम। ये शॉपिफाई जो वेबसाइट है वो मैंने खोली हुई है,
आप shopify.com पे जाएंगे तो ये है, यहाँ ये खुल जाएगा लिंक। तो सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने आपको बताया, 90 डेज फ्री ट्रायल है, उससे पहले आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, आपको चार्ज नहीं करेगा वो। तो ये हम बना लेते हैं, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड जो है वो हम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो है वो आपका स्टोर नेम जो है वो आप बहुत ही केयरफुली डिसाइड करें, क्योंकि आपको जो है वो बाद में जो है वो इशू ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिकली मेरी सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन है वो आप नेमशीप या GoDaddy पे जाके सबसे पहले जो है वो एक डोमेन सर्च कर लें, यानी कि लेट्स से कुछ भी मेनशेवर, कुछ भी अच्छा सा जो है वो आप देख लें अपने हिसाब से। लाइक दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक ये अच्छा है theshavingman.com। इस तरीके से आप कर लें, डिसाइड कर लें पहले। ये GoDaddy से भी कर सकते हैं, नेमशीप से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके हवाले से कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ समझना है कि कैसे डोमेन लिया जाता है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है वो डोमेन रजिस्ट्रेशन को कैसे जो है हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेशन कौन सा लेना है, डोमेन को सिक्योर कैसे करना है। इसके अलावा एक और अर्निंग टूल भी मैं आपको बताऊंगा कि आप डोमेन नेम्स बाइंग सेलिंग से कैसे जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा तो मैं उसके हवाले से बनाऊंगा। तो जो भी है, आप यहाँ पर इसका डोमेन ख़रीद लें और फिर यहीं पर ही आप जो है वो उसका शुरू करें। यहाँ पर एंटर कर दें डोमेन स्टोर नेम के नाम से। फ़िलहाल मैं यही नाम डाल देता हूँ क्योंकि ये जस्ट टेस्टिंग है, ट्रायल है। तो ये बता देगा कि आपका जो है वो स्टोर जो है वो अभी क्रिएट हो रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है शॉपिफाई। ये है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसमें हमने जो है वो निच सेलेक्ट कर लिया। आपको मैं पहले बता दूं कि निच सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर आपको जो है वो इशू हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ एक बेसिक सेटिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर निच पे भी बात करेंगे कि कैसे करना है। यहाँ पर आप सिंपल जो है वो जो है आप कर दें, आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट येट, आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन। आप यहाँ पर कर दें क्योंकि अभी आपने नया किया है। ये आप ऐसे कर दें, नॉर्मली बेसिक जो है वो आप ये सेलेक्ट कर दें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कर दें। और आप खुद कर रहे हैं तो उसको चेक ना करें। तो यहाँ पर आप सिंपल वक्कास अहमद एड्रेस आप कुछ भी डाल दें, पाकिस्तान, या चले मैं कैसे में हूँ तो कैसे, लाइक रियाद 1234 रियाद के 6। ओके, फ़ोन जो है वो आप कुछ भी डाल दें, मैं अपना डाल देता हूँ। ऑप्शनल यहाँ पर आप जो स्टोर बनाएंगे उसकी वेबसाइट डाल दिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप फिर एंटर माय स्टोर पे क्लिक कर देंगे। स्टोर जो है वो बन गया है और ऐसे आपका सबका डैशबोर्ड जो है वो दिखेगा। तो स्टोर फिर हमारा बन गया है। अब हमारी जो मेन चीज़ है वो हम
प्रोडक्ट सिलेक्शन पे बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप देखेंगे आप किस मार्केट में जो है वो टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस मार्केट में टारगेट कर रहे हैं तो उसमें जो है फिर ये है कि आप कोई यूएस का कॉम्पिटिटर उठा लें या कुछ इस तरीके से। तो मैंने एक ऐसे ही प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन R&D कर रहा था, तो मुझे एक स्टोर दिखा। ये भी एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही है, ऑस्ट्रेलिया में है। काफ़ी अच्छा ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। इसका आप सबसे जो अच्छा जो तरीका है देखने का क्या है कि कितना ये लोग जो है वो किस रैंक पर हैं। तो एक इसका बड़ा अच्छा टूल है एलेक्सा के नाम से। ये आपको जो है ये बता देता है कि इसका ओवरऑल रैंक क्या है वर्ल्ड वाइड और ऑस्ट्रेलिया में इसका रैंक क्या है। तो सम देखें कि इसका जो ट्रैफिक रैंक है वो 841 है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बहुत ही अच्छा है। यानी कि इसके पास मिलियंस ऑफ विजिटर्स आ रहे होंगे। और जो है वो आप देखें इसका देख भी सकते हैं, एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। बहरहाल ये बात की चीज़ है। अभी हम देखेंगे कि ये काफ़ी जो है वो वर्ल्ड वाइड रैंक भी इसका बहुत अच्छा है। तो इसका जो है बहुत काफ़ी जो है वो अच्छा जो है ये ट्रैफिक अर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम देखेंगे जैसे कि ये मेन शेवर जो है वो सेल कर रहा है। ये भी एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है जो कि अली एक्सप्रेस से जो है वो चीज़ें लेकर जो है वो आगे सेल कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेन शेवर तो आप देखें ये जो है वो आप सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप देख लें कि आप जो है वो इसमें ओबरलो की एक एक्सटेंशन है, वो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे आपको ये होगा कि हमें जो है वो ई पैकेट के थ्रू जो है वो सेंड करना है, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट और सबसे फास्टेस्ट है यूएस के लिए अगर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी तरीके हैं लेकिन फ़िलहाल हम यूएस मार्केट पे फोकस करते हैं। तो यूएस के लिए अगर बेचना है तो हम ओबरलो सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर आप हमें ये बता देगा कि ये हमें हर प्रोडक्ट में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, करेंसी तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर, और जो है आप इसकी आपको प्रोडक्ट दिखाएगा। वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट योर शिप टू शुड बी यूनाइटेड स्टेट्स, वरना वो प्रोडक्ट्स दिखा देगा जो आपकी लोकल कंट्री का है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान इंडिया से आप बना रहे हैं तो वो फिर वहाँ की शिपिंग दिखाना शुरू कर देगा, शिपिंग कॉस्ट भी वहाँ की दिखाएगा। तो आप बेहतर ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ है कि आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करें, और करेंसी आप कुछ भी रख सकते हैं, यूएस डॉलर प्रेफरेबल है। तो ओवरलो से आपको ये दिख जाएगा, इसको हम थोड़ा बाद में कवर करते हैं। तो वेबसाइट जो हम यहाँ से कुछ भी, जैसे ये प्रोडक्ट है अच्छी है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ई पैकेट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके 2-3 सप्लायर्स जो है वो सेव कर लेंगे, ताकि एक सप्लायर ना हो तो दूसरे सप्लायर्स को कांटेक्ट कर लिया जाए। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप जो है वो बेस्ट मैच नहीं, आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट है और इसके ऑर्डर्स जो हैं वो 52 हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इतने कम ऑर्डर्स वाला हमें सेलेक्ट नहीं करना, तो हम थोड़ा सा कीवर्ड रीडिफाइन करते हैं। यस, सो ये आप देखें ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है बियर्ड ट्रिमर के नाम से। ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट है। आप एक अगर प्रोडक्ट स्टोर बनाएंगे जो स्पेसिफिक निश होगा, तो आप उस पर जैसे मिसाल के तौर पर आप मेन शेवर पे बना रहे हैं तो आप उस पर मोर देन 1 आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर पॉइंट जो आपको फोकस रखना है वो ये है कि ये ऑर्डर्स इसके ज़्यादा हों, सप्लाई रेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मिनिमम 4.5 या 4.6 से अबव होनी चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ 4.7 4.8 हो। और आप वैसे तो कोई इसकी ज़रूरत है नहीं, आप सप्लायर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे जो सप्लायर्स हैं ये ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करते हैं। बट आप उनको एक बार कांटेक्ट करके देख लें कि आप ब्लाइंड ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट करते हैं या नहीं। इसका चाहें तो मैं आपको एक टेम्पलेट भी शेयर कर सकता हूँ कि आपने सप्लायर से कैसे बात करनी है। आप बिल्कुल भी जो है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात ना करें, भले चाइनीज़ सप्लायर, आप उनसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात ना करें, प्रॉपर बिजनेस लैंग्वेज में। भले आपकी कंपनी अभी छोटी है या आप अकेले काम कर रहे हैं, आप अपने प्रॉपर एक ईमेल चैनल जो है उससे कांटेक्ट करें या यहाँ करें, तो आप प्रॉपर अपना एक डेजिग्नेशन लिखें कि मैं एक परचेज मैनेजर हूँ या कुछ इस तरीके से। आप ये नहीं बोलें कि मैं अकेला हूँ, डायरेक्ट ओनर हूँ। तो वो इस तरीके से ना प्रोफेशनल जितना रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो सही रहेगा। अच्छा, उसमें एक और चीज़ ये भी है कि आपको उनके बात करनी है। शिपिंग टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आजकल के उसमें, तो आप उनसे शिपिंग टाइम के बारे में पूछेंगे कि आपका शिपिंग टाइम क्या है, किस हिसाब से है प्रॉपरली। बहुत सारे सप्लायर्स जो है वो शिपिंग टाइम्स के बारे में जो है बहुत डिले करते हैं, तो आप उनसे उनसे एक दो एविडेंस भी मांग सकते हैं रिसेंट कि आपने जो है क्या किस तरीके से शिपिंग टाइम्स जो होगी। तो बहरहाल आप यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको जो है वो उसको प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में ऐड कैसे करना है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है, आपने एक वेबसाइट पे जाना है हैचफुल के नाम से। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है इस हवाले से कि ये लोग जो हैं यहाँ पर आपको जो है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है हैचफुल पे, आप चले जाएं या कैनवा पे चले जाएं। बेहतर ये आप हैचफुल पे जाएं, क्योंकि आपको फिर वो सारे जो हैं वो ऑप्शंस देता है सब जगह के ना। तो आप यहाँ पर ये लोगो मेकर है, आपके पूरे ब्रांड टूल्स जो है वो आपको बना कर देगा। तो आप यहाँ पर जो है वो कुछ भी सेलेक्ट कर लें बिजनेस टाइप, पहले अपना साइन अप कर लें, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप जो है फिर उसके बाद जो है कुछ भी सेलेक्ट कर लें, ये इतना मैटर नहीं करता, मैं नन ऑफ द अबव करता हूँ मोस्टली। तो आप यहाँ पर जैसे आपने किया, नॉर्मली डोमेन में नंबर नहीं आना चाहिए, बट मैं आपको ऐसे ही टीच कर रहा था तो उससे। तो अब ये आपके पास ये सब ऑप्शन आ जाएगा किस किस के आपके पास ब्रांडेड चाहिए, क्योंकि ब्रांड आपको अपना लगाना है, ठीक है ना। ब्रांड जब तक आप नहीं लगाएंगे तो वो फिर थोड़ा सा, अब ये आपने आपको बहुत ज़्यादा जो है इसने ऑप्शन दे दिए। मिसाल के तौर पर ये कुछ अच्छा लग रहा है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने इसको केयरफुली देखना है और प्रॉपरली देखना है। ये आपको सारे देगा, फेविकॉन कैसे देना है, फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल सब इमेजेस देगा, पूरा आपको एक ब्रांड डॉक्यूमेंट बना कर देगा ईमेल पे ना। तो ये आपने कर लिया, ये अभी जनरेट कर रहा है और उसने जो है वो ये मेरी ईमेल है तो उसने मुझे ईमेल कर दिया है। तो वो फिर डाउनलोड जो है वो करके हम देखेंगे कि क्या करना है। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है वो अपना डोमेन लाजमी लें। डोमेन जब तक नहीं लेंगे तो वो तब तक जो है वो नहीं हो पाएगा। डोमेन के बाद ही आप ये सारी चीज़ें करिएगा। डोमेन का मैंने आपको बताया, अगर आपको उसकी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मुझे जो है वो शॉपिफाई ने कंफर्म ईमेल करने का कहा है, तो मैं कंफर्म ईमेल भी कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ये है, आप इसको, ये अच्छा है 99.6% इसका पॉजिटिव फीडबैक भी है, रेटिंग भी अच्छी है। ये देखें आप, इसका भी जो है ये इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा है। आप इनसे ब्लैंक फ़ोटोज़ भी मांग सकते हैं अगर फ़ोटोज़ लगी हुई होंगी तो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ चाहें तो ये एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अली सेफ के नाम से। ये आपको इमेजेस भी कर डाउनलोड आप यहाँ इस तरीके से करेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा, क्लिक करेंगे तो सारे इमेजेस भी जो है वो एक साथ जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये एक कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है वो उससे जो है वो आप सही से जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करें, और सप्लायर आपने इसी तरीके से फाइंड करने
तो इसमें जो है हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर हम यूएस मार्केट को टारगेट करेंगे तो हम शिपिंग अपनी कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो उससे क्या होता है कि फिर हमें ये नहीं देखता कि इस प्रोडक्ट की क्या शिपिंग है, क्या है, वो सब बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो वो एक ही बार फिर हम इस तरीके से एक वो कस्टमर पे भी एक अच्छा इम्पेक्ट जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्री शिपिंग 24/7 और हम इसको अनाउंसमेंट में शो कर देते हैं। वो मेरे ख्याल से यहाँ से होगा। तो जी एग्जैक्टली तो हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो अभी जो है वो स्टोर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में है। तो हम इसको, अगर ये हमारा वन शिपिंग स्टोर है तो हेडर हमारा जो है वो इसका हो गया है कस्टमाइज। मैं प्रेफर करता हूँ कि वाइट ही बैकग्राउंड रखें, बट हम इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी जो है वो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी बनाएंगे। तो वो जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ डाउन यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। और आपने इसका हेडर में आई थिंक यही है, ये देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये नेविगेशन पे लेकर जा रहे हैं तो इसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक हेडर में यही सेटिंग्स हैं बस। और ये सेक्शन है इसका। फिर इसके बाद जो है आप इमेजेस विद टेक्स्ट, आई थिंक ये इतना ज़रूरी नहीं है तो इसको हम हाइड कर देते हैं। टेक्स्ट कॉलम्स ये भी आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है। फीचर्ड कलेक्शन बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर आप एक ही रो दिखाएंगे और आप 3 प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, 2 भी दिखा सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप 2 ही दिखाएं, क्योंकि बहुत ही हम 1 प्रोडक्ट स्टोर या 1 निश स्टोर, इसमें हम 4 to 5 ऑफ इलेक्ट्रिक शेवर दिखाएंगे ताकि हम बिल्कुल स्पेसिफिक रहें ना। तो ये है, हम इसको सेव कर देते हैं। ये सेटिंग है। उसके बाद हम अब थोड़े इमेजेस भी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, इमेजेस विद टेक्स्ट ओवरले, इसकी चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ ताकि जो है वो कस्टमर इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, बट आप रख सकते हैं। गैलरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मोर देन 1 प्रोडक्ट स्टोर नहीं है। इसी तरीके से टेस्टिमोनियल्स की बिल्कुल ज़रूरत है। आप यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल आई लव दिस प्रोडक्ट, this is amazing product with fast delivery। कुछ भी रख सकते हैं, जॉन स्मिथ, और आप जो है वो सेव कर देंगे। ये देखें आप, यहाँ पर भी अपडेट हो गया और ये आपकी वेब। तो ये हमने हेडर जो वो चेंज किया है उस पर आप देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पर अपनी आप जब फेसबुक वगैरह पेज बनाएंगे तो वो लिख लेंगे। इसके अलावा जो है वो अनाउंसमेंट का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनाउंसमेंट बार आप शो कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके हेडर पे जाके, और वो यहाँ वेबसाइट पे भी शो होगा। इसके अलावा जो है वो आपको इमेजेस को जो ऐड करने हैं, तो ये इमेजेस विद टेक्स्ट ओवरले में गए। आप यहाँ पर चेंज नहीं न्यू करेंगे तो यहाँ पर ये फ्री इमेजेस भी आपको मिल जाएंगे कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ ऑलरेडी एक ऐड किया शेविंग से रिलेटेड। थोड़ा सा मुझे ये नहीं लग रहा, लेकिन मैंने ऐसी एक इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि इस तरीके से फीचर्ड कलेक्शन में अगर जाना है तो हमें कलेक्शन बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करेंगे।
तो वो हम फिर प्रोडक्ट की जब वो करेंगे तो फिर हम ओवरलो से जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आएगा। टेस्टिमोनियल्स हमने देख लिया। गैलरी को अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको एक, तो गैलरी में जाके अगर हमें कोई इमेज ऐड करना है तो हम कंप्यूटर से ऐड कर सकते हैं या फ्री कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कस्टमाइज एक इमेजेस कुछ ऐड कर लेते हैं, मतलब लेकिन आपने अपने नीचे बेस रहना है। मतलब आपने कुछ ऐसे ही रैंडम नहीं डालना। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अमूमन सब लोगों को पता ही होती है कि किस तरीके से करनी है। तो अब हम सेकंड गैलरी इमेज पे देख लेते हैं क्या कुछ भी इस तरीके से फ्री इमेजेस में जाके उधर से ही जाके कुछ ये है ये ले लेते हैं इस तरीके से। फिर हम थर्ड भी जो है वो अपनी गैलरी इमेज जो है वो एंटर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ऐड करता जाएगा गैलरी इमेजेस। मिसाल के तौर पर ये फ्री इमेजेस एक और हम ऐड कर लेते हैं, ये सही है। तो इस तरीके से हम ऐड करते रहेंगे तो वो ऑप्शन देता रहेगा। तो हम जो है वो हम 3 रखते हैं। तो चलें एक और कर लेते हैं, कोई उसमें 4 images will give always a good option। तो इसमें हम मिसाल के तौर पर ये कर लेते हैं। और फिर हमें हर चीज़ को सेव करना है। जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट में चेंज नहीं आएगी और फिर सारा जो है वो मेहनत बेकार जाएगी। तो ये सेव हो रहा है, ये सेव हो गया। अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आई हमारी वेबसाइट में। तो ये देखिए सारी जो है वो यहाँ पर अपडेट हो गया, ये हमने ऐड की थी। इसके अलावा भी हम इसको फर्दर कस्टमाइज़ करेंगे। आप मेक श्योर 3 to 4, मैं तो बोलता हूँ 7-8 टेस्टिमोनियल्स आप ऐड करें ताकि वो मूव होता रहे, कस्टमर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये यहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमें मेन पेज पे कुछ और चेंजेस करनी है, जैसे ये इमेजेस विद टेक्स्ट ओवर में आप यहाँ पर जो है वो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि फुल विड्थ चाहिए या फिक्स विड्थ चाहिए। तो हम फुल विड्थ ही रखते हैं तो वो सही रहेगा। मिडिल पे करना है इमेज, टॉप पे करना है ये इस तरीके से, बॉटम पे करना है। इमेजेस इस तरीके से मूव होते हैं। हाइट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एडॉप्ट टू इमेज कर सकते हैं इसको। तो ये जो है बहुत सारी इसको मतलब ये प्ले है। आप जिस तरीके से आपका ओवरव्यू होगा सेट, तो उस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट मेन शेवर, यहाँ पर क्वालिटी डील्स एट बेस्ट प्राइस। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी टैगलाइन हो, वो अच्छा लगेगा यहाँ पर। बट आप मेरा ये मशवरा ये कि आप लाजमी इसको लिखें यहाँ पर। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये आपका डैशबोर्ड है जैसे इस तरीके से। तो आप इसमें ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे और फिर उसके बाद जो है आप इधर जो है वो पेजेस पे जाएंगे और पेजेस अब आप बनाना शुरू करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल FAQs हो गए और इसको आपने वेबसाइट SEO भी एडिट करना, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो आप इस यहाँ पर सबसे पहले पेजेस बना लें। FAQs हो गए। अभी आप इसको देखेंगे व्यू पेज तो ये बिल्कुल खाली होगा, बट यहाँ आपको FAQs कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, उसके बाद जो है वो फर्दर पेजेस पे जाके आप ऐड पेज में जाएं और मेक श्योर यहाँ आप पेज रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है आप
प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कस्टमर फिर देखता है वो उसको फिर समझ नहीं आता है, वो ये जो है वो ये समझते हैं कि जो है ना वो वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जो है ना वो उसको प्रॉपरली जो है वो करें। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया इसका, आप पेजेस पे जाएंगे, कुछ और पेजेस सारे एक साथ ही बना लेते हैं हम। टर्म्स ऑफ सर्विस हो गया, ये भी आप लिख देंगे यहाँ पर मैं आपको एक काम करूँगा, आपसे पूरे ड्राफ्ट शेयर कर लूँगा, तो उसके बाद जो है फिर हम देख लेंगे किस तरीके से आपको कस्टमाइज़ करना है। मेरे पास इसके ड्राफ्ट्स रेडी हैं सारे, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, तो वो आपको जो है वो आसानी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पेज है जो हमारी वेबसाइट के लिए है, जो हमें ऐड करना है, वो हमें करना है रिफंड्स या रिफ़ंड पॉलिसी। रिफंड्स लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से सारे जो है वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो है ये कोई चीज़ जो है वो इसमें नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें ये इसको बॉटम पे यहाँ पर वेबसाइट पे शो करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ फूटर जो है वो दिखाई देता हूँ आपको। आप यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर में आ गए और कस्टमाइज में आ जाएंगे फिर से। और यहाँ फूटर पे क्लिक करना है आपने। फूटर में क्लिक करके आप सर्च रहने देंगे। क्विक लिंक्स में जाएंगे और यहाँ पर एडिट मेन्यू में जाके सर्च है, आप यहाँ पर ऐड मेन्यू आइटम्स करेंगे। तो सबसे पहले FAQ कर देंगे, FAQs। और पेजेस में जाके FAQ से आपने इसको लिंक कर देना है इसी तरीके से। प्राइवेसी पॉलिसी, पेजेस में जाके प्राइवेसी पॉलिसी से लिंक कर देना है आपने। इसी तरीके से रिफंड्स में जाके पेजेस में जाके आप इसको रिफंड से क्लिक करके ऐड करके आपने इसको सेव कर देना है। सारे जब आप इसके पेजेस जब आप इसके ऐड कर देंगे तो फिर हम वेबसाइट पे देखते हैं कि ये अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं, जी बिल्कुल ये हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिर अपनी चाहें तो अपनी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं FAQs, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड्स और टर्म्स ऑफ सर्विस के फॉर्मेट्स, या आप चाहें तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, उसमें जो है वो कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा जो है फिर हम, अच्छा सर्च बार यहाँ है और फिर यहाँ पर भी डुप्लीकेशन हो रहा है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करता। तो मैं ये फूटर में जाके, तो क्विक लिंक्स में जाके इसका एडिट मेन्यू में जाके तो सर्च थोड़ा डिलीट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है वो है टॉप पे, और उसको हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, रिफंड्स कर लेते हैं। रिफंड ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ सर्विस लाइक दिस, लेट्स सी इट इज अपडेटेड और नॉट। यस इट्स अपडेटेड।
Now let's add one more thing which is very important in the footer is हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट ऐड करते हैं and like for example you can write feel free to write us and यहाँ आप अपना कुछ भी जो आपका ईमेल है like for example anything xyz or whatever you make xyz@gmail.com and phone can be anything, for example +1 or +1 or 326. You can write anything here, whatever you will make, so it gives a good impression that we are open to our customers, and then you can save it. So I'm sure it must have been also updated there on the website also. So this is footer customization is complete. Let's go back. Okay, so now we can go back to our store. Let me close this. Let's see how the websites look now. Yeah, so it's here, everything is updated here. So you can go here, make pages. Here's showing pages. Let's go in navigation. Let's go in navigation. So in main menu you have two. So here you have to make a very important page which is called About Us. So first you will make a page here. And About Us page, if you see my other videos, I very focus on About Us page. मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि About Us से आप अपनी हिस्ट्री बता सकते हैं, कस्टमर के साथ कितना आप क्लोज हैं वो बता सकते हैं. तो कस्टमर को जितना आप ओपनली बताएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है. तो About Us पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेविगेशन में जाके आप मेन मेन्यू में जाके आप ऐड करेंगे About Us, and here you can select from this link from the pages. So अब हम इसमें क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज ऐड करेंगे जिसका नाम है About Us, जो कि वेबसाइट के मेन पे दिखना चाहिए. और हम यहाँ पर About Us का जो हमने पेज बनाया था उसको ऐड कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा. इसी तरीके से हम एक और पेज बना लेते हैं कॉन्टेक्ट अस का. इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर आप ये सेलेक्ट करें पेज डॉट कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म दे देगा आपको ना. और यहाँ पर आप लिख दें कि वी वुड लाइक टू हियर योर रिस्पॉन्स, वी आर अवेलेबल 24. अब आपने देखा होगा जैसे आप ये लिख रहे हैं तो ये इसका SEO भी जो है वो खुद ही एडिट हो रहा है. इसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे वीडियोस का SEO ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग इस पे ध्यान नहीं देते, फिर वेबसाइट ट्रैफिक नहीं आता तो फिर परेशान होते हैं. तो ये
ऑन पेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, क्योंकि हर चीज़ इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती, ये बहुत ही स्टार्टिंग है। आई थिंक इसको कवर करने के लिए पूरा एक 10 से 12 पार्ट की वीडियोस बनेंगी, अभी पार्ट 1 बन रहा है। तो उसमें फिर हम स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टोर ऑप्टिमाइज करेंगे विद इन 20 to 25 डेज। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो कर लिया है। तो अब हम फिर से इसका नेविगेशन में जाके मेन मेन्यू में जाके, अच्छा कैटलॉग की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैटलॉग जो है वो जो इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सिंगल टाइप प्रोडक्ट स्टोर है, तो उसकी कोई इतनी ज़रूरत है नहीं आपको। तो हमने जो है वो कॉन्टैक्ट अस बनाने, और यहाँ से हम कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है उसको करके ऐड करके सेव कर देंगे, और यहाँ पर देखें कॉन्टैक्ट अस किस तरीके से शो करेगा, ये ऑटोमेटिकली दे देगा। और यहाँ पर आप चाहें कुछ भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो अबाउट अस का पेज बनाया था वो शो नहीं कर रहा, तो हम फिर से इसको ऐड कर देते हैं। अबाउट अस ऐसे हमने लिंक किया और उसको ऐड करके सेव करना है, इसलिए ऐसे थोड़ा सा इसको जो है वो सेम उसमें होना चाहिए। ये सब चीज़ें स्मॉल जो हैं ये प्रोफेशनलिज्म में आती हैं, तो आप मेक श्योर कि इसको प्रोफेशनल बनाएं वेबसाइट को। जितना ज़्यादा वेबसाइट प्रोफेशनल होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो कस्टमर उसको ये देखिएगा। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस आ गया। अच्छा, हम इसको अबाउट अस को ऊपर कर देते हैं, इसको ड्रैग करके ऊपर आ जाएगा ये, या आप इसको नीचे लें, तो ये हो गया। इस तरीके से आप करके जो है ये आपका अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज भी ऑप्टिमाइज हो गया। यहाँ आप कोई भी लगाएंगे। इसके बाद जो है अब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले आप जो है मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या किया है। ये पावर्ड बाय शॉपिफाई भी हम हटाएंगे बाद में। ये क्विक लिंक्स ये सब ऐड किए हैं। ये पॉलिसी के मैं आपको टेम्पलेट भेज दूंगा, अगर आप मुझसे मांगेंगे मुझे ईमेल कर दें। ईमेल मेरा यूट्यूब पेज पे भी और फेसबुक पेज पे, दोनों फेसबुक पेज पे आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जो डोमेन रिलेटेड ईमेल है, मैं फिर से बोलूँगा जीमेल ना डालें, डोमेन रिलेटेड ईमेल करें। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अगर आप चाहें तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फ़ोन नंबर जो है वो आप अपडेट करें, और इसके अलावा टेस्टिमोनियल्स मैंने आपको बताया 8 से 10 आप ऐड करें। प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप एक बहुत ही HD क्वालिटी इमेज करें। फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। आप मुझसे कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्या चीज़ कैसे फ्री हासिल करनी है लीगली, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और होम और कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोडक्ट का है, तो हम प्रोडक्ट के बारे में भी जो है वो डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो वी हैव finalize the pages and page optimization. Okay, I will show you the page again. So here you must make sure the images and everything is same. आप कोशिश करें images वगैरह सब बिल्कुल accurate हो, अच्छे हों, HD हों, क्योंकि first impression is the last impression. तो अच्छा जो है वो इसको आप optimize करें। नेक्स्ट स्टेप जो है हम देख लेते हैं कि ओवरलो से जो है वो कैसे करनी है। तो आप जो है यहाँ पर होम पेज पे जाके एड्स पे क्लिक करेंगे, और विजिट द शॉपिफाई स्टोर पे भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको खुद ही जो है वो शो करेगा, बट चले हम जिनके पास नहीं शो कर रहा उनको दिखा देते हैं। तो सिंपली आप यहाँ ओवरलो सर्च करेंगे, और ये पहली जो है वो ड्रॉप शिपिंग ऐप आ जाएगी ओवरलो। आप इसको ऐड ऐप करेंगे, ये ऐड हो गया। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सब क्लिक करना है, खुद ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये खुद ही जो है वो ओवरलो जो है वो ऐड हो गई है। इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें,
आप यहाँ देखेंगे ऐप में तो आपको शो भी हो जाएगी ओवरलो। जी बिल्कुल शो हो गई। अब आप यहाँ से ऐप में जाएंगे ओवरलो में। अब आपने जो है वो माय प्रोडक्ट्स पे जाना है। आपने यहाँ क्लिक करना है फाइंड प्रोडक्ट्स पे। इधर आपको जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो शो करेगा। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो शो करेगी। अब आपने जो इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट, वो आप यहाँ इंपोर्ट लिस्ट पे जाएंगे, ऐड बाय यूआरएल और आईडी। तो यूआरएल आपने ये एक प्रोडक्ट निकाली थी ये, तो इसको यहाँ से यूआरएल इसका कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। अब खुद ही जो है ओवरलो सारी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करेगा। देखें यहाँ प्रोडक्ट आ गई है। ये प्रोडक्ट आपने देख लिए, यहाँ आ गई है। अब आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे जाके जो है वो आप कुछ भी, जैसे अभी फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही इंपोर्ट कर लें, फिर हम वहाँ पर जाके उसको सही करेंगे। अच्छा, अब जो है ये यहाँ पर आपकी वो आ गई, इमेजेस आ गई। क्लिक कर लिया आपने सारे इमेजेस। और आप इसको यहाँ पर अभी कुछ चेंजेस ना करें, हम शॉपिफाई में जाके चेंजेस करेंगे। फिलहाल आप इसको इंपोर्ट टू स्टोर कर लें। इस तरीके से प्रोडक्ट आपकी ऐड हो जाएगी और वो यहाँ पर शो भी होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ शो हो रही है। इसमें एक और हम काम यहाँ करेंगे कि शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे जाके सेटिंग्स में जाके हम कुछ सेटिंग्स भी देखेंगे, इसकी शिपिंग एंड डिलीवरी, टैक्सेस और ये सब भी देखेंगे। जनरल में भी हम कुछ चीज़ें जो है वो अपडेट करेंगे। तो इस तरीके से जो वो सारी चीज़ें जो है वो हम अपडेट करते जाएंगे। हम यहाँ पर इसको यूएस में बेच रहे हैं तो हम यूएस डॉलर भी कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं ताकि सारी प्राइसेस हमें भी और कस्टमर को भी जो है वो यूएस डॉलर में से शो हों। अब जैसा कि आपने देखा, हमने शॉपिफाई से ओवरलो से शॉपिफाई में प्रोडक्ट ऐड कर ली है, तो वो यहाँ प्रोडक्ट यहाँ शो करेगी। बिल्कुल यहाँ प्रोडक्ट आ गई है। अब हम एक काम करते हैं, हम कलेक्शन बना लेते हैं एक। यहाँ पर हम कलेक्शन के नाम से कर लेते हैं, बेस्ट सेलर्स के नाम से, जो हम वहाँ लिंक करेंगे आपके मेन पेज पे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर। और हमें अभी इसको कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर आके हम देख लेंगे कि क्या क्या है। हमें सबसे पहले इसका एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, तो हम पहले इसका एसईओ बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे। पहले हम इसका जो है वो नॉर्मल कर देते हैं। आपको एसईओ ऑप्टिमाइज करने का एक अलग से वीडियो दिखाऊंगा, तो वो यहाँ कवर करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मेन, बहुत ही सिंपल टाइटल, क्योंकि अलीबाबा में प्रोडक्ट का टाइटल और ये सब बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं मेन इलेक्ट्रिक शेवर। और फिर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, कुछ भी कैची लाइन लिख दें, लाइक डू यू वांट टू
शेव फ्रॉम होम विदाउट स्पेंडिंग मनी, कुछ भी कैची लाइन आप लिख सकते हैं. देन हेयर इज योर आंसर, दिस मैन इलेक्ट्रिक शेवर कैन डू वंडर्स. इस तरीके से आप करेंगे ना तो वो एक नॉर्मल जो है वो एक सही रहेगा. ब्रांड नेम हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है. जेंडर हटा दें, फीचर रहने दें, विद ट्रिमिंग ये रहने दें. चार्जिंग टाइम रहने दें, वॉशिंग मोड रहने दें, टाइम टू मार्केट ये रहने दें, आइटम टाइप रहने दें, वोल्टेज रहने दें, मॉडल नंबर रहने दें, यूज़ फेस रिचार्जेबल हो गया ऊपर, यहाँ से हटा देते हैं. पावर ड्यूरेशन ये सब आप इसको इस तरीके से कर लेंगे. ठीक है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखें. मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ तो इस वजह से. और सबसे इम्पोर्टेंट देखें यहाँ पर ये डॉलर में आने लग गई प्राइस. तो आपने ये देखा होगा कि इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर फ्री शिपिंग है, और ई पैकेट के थ्रू हो या अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग हो तो इसकी जो प्राइस है वो 13.5, 15.5, 16.5. तो ये हार्डली 18.5 हार्ड ज़्यादा है, वो स्पेसिफिक उसका रहता है. आप चाहें तो एक ही प्रोडक्ट रखें या उसके सारे वेरिएंट्स रख रहे हैं तो सारे रखें. उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है वो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसका कलर जैसे ब्लू दे सकते हैं, ब्लू 1, ब्लू 2, इस तरीके से ब्लैक कर दिया. मतलब डिफरेंट कलर, या आप एक एक कलर रखें, बाकी कलर हटा दें, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है. तो इस चीज़ को मैं इतना नहीं देखता, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कलर आपने करने. प्राइसिंग जो है वो नॉर्मली हम देख लेते हैं किस हिसाब से है. हम यहाँ पर कर सकते हैं ओपन बल्क एडिटर. अच्छा, पहले इसको हम सेव कर दें. यहाँ पर हम बल्क एडिटर में जाके, सेव हो गया है ये, ओपन बल्क एडिटर कर देते हैं. मार्जिन इसमें हमने 50% रखा हुआ है, आप चाहें तो 30% भी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है. इसकी वजह ये है कि हमें दिखाना है कि हमारी टोटल स्टोर जो है वो डिस्काउंट पे, तो हम इसको 59.99 भी कर सकते हैं हर जगह. तो आप चाहें तो आप इसको कोई भी प्राइस जो है वो डाल सकते हैं. बट बेहतर ये है कि मेरे हिसाब से जो है वो यही होना चाहिए कि आप जो है इसका डिस्काउंट पे शो करें, क्योंकि इससे आपके ह्यूमन साइकिक कॉन्सेप्ट है कि जो है ना डिस्काउंट हमेशा अट्रैक्ट करता है. अदर रीजंस हैं, जब पॉलिसी डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये वन ऑफ द रीज़न क्यों है कि मैं ये लिख रहा हूँ. ये चीज़ डायरेक्टली लिंक है शिपिंग टाइम से, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा. तो इस तरीके से हमने प्राइस जो है वो सारी सेव कर दी हैं. तो ये हमारी जो है वो इधर आ गए हम, सारे इमेजेस वगैरह भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे. आप चाहें तो इसकी कलर को, मेरा ये है कि आप कलर जो है वो उसको करेक्ट कर दें अपने हिसाब से, जो भी रखना है. मैं सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ आपसे. तो हम इसको देखते हैं कि ये किस हिसाब से शो करेगी प्रोडक्ट स्टोर में. तो ये बिल्कुल जो है ये देखें हर तरह से ये जो है वो ऑप्टिमाइज हो गया है पेज. यहाँ आपका शेयर भी आ गया है, जो आप अपना वो करेंगे, कस्टमर चाहे तो कर सकते हैं. तो ये पूरा जो है ये एक ऑप्टिमाइज हो गया है पेज. अब हमने जो है इसका प्रोडक्ट स्टोर पे जाना है, ऑनलाइन स्टोर में जाना है. अच्छा, एक चीज़ जो है वो देख लें कि ये इसको हमने ऐड भी करना है प्रोडक्ट को, कलेक्शंस में ऐड करना है. तो हमारे पास बेस्ट सेलर्स में ये
ऐड हो गया। होम पेज से हटा देंगे। तो ये यहाँ पर सेव हो चुका है। अब हम ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे। कस्टमाइज में जाते हैं। और यहाँ हम फीचर सिलेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अभी ये नहीं हुआ, तो अब हमें ये प्रोडक्ट्स जो हमने कलेक्शन बनाई थी वो करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। इसी तरीके से आप चाहें यहाँ पर तो 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट सभी यहाँ फीचर सिलेक्शन में शो कर सकते हैं जितना, क्योंकि वन पेज वन प्रोडक्ट टाइप है स्टोर, तो जितनी भी होंगी वो सब आपकी यहीं पर ही होंगी। तो आप 2 करें, 3 करें, मैंने भी फ़िलहाल 2 शो कर रहा हूँ, अभी मैंने 1 ऐड की है। तो इस तरीके से जो है वो हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो अब ये है कि पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी वीक में मैं जो हूँ पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा, लेकिन उस वक्त तक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो शॉपिफाई है उसको अच्छे से स्टडी करें। जो मैंने आपको जितनी भी कस्टमाइजेशन सिखाई है आप वो करें, और अगर आपने स्टोर बना लिया तो या तो मुझे ईमेल करें या फिर जो है उसको आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, ताकि एक मेरे लिए भी एक तरीके से ये एक वो है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको लर्न करके बना रहे हैं स्टोर। तो आप उसको बनाएं, उसको देखें, फिर मुझे बताएं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में और ऐप्स ऐड करेंगे, फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट पेज और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, वीडियोस कैसे ऐड करनी है, ये सब हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो को, और मुझे बताएं कि और क्या चीज़ें मैं कवर कर सकता हूँ कमेंट्स में, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में वो सारी चीज़ें कवर करूँ। तो इंशाल्लाह हम पूरा डिटेल में करेंगे इसको, तो आप मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।